brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह क्या बोल दिया। हालांकि उन्होंने जो बोला उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नाम में अंतर नहीं है, लेकिन कुमार और मिश्रा का तो जरूर फर्क है। और फर्क इतना है कि बाद में उनको सफाई भी देनी पड़ी। एक नया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सामने आ रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने चिराग पासवान के बारे में चर्चा की, और भी बहुत सारे लोग, जो सर्वे आया था अभी हाल में बिहार को लेकर, उसमें सम्राट चौधरी का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है, प्रशांत किशोर का नाम है, कन्हैया कुमार का नाम है। लेकिन इन सब के अलग, इन सबसे अलग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जिसका नाम लिया, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है आज के दौर में बिहार की राजनीति जिस परिस्थिति में है। लेकिन वो उनके मन की बात थी और उन पर उन्होंने, हालांकि उनको सफाई देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मामला काफी गर्म है बिहार में, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और मुख्यमंत्री नेतृत्व के मुख्यमंत्री के चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और या कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब बातों को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन सा है। अब देखिए, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के तमाम नेता यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए, बनेंगे ये तय है, तय क्या है, मान के चला जा रहा है, लेकिन स्पष्टता से कहना ये एक बड़ी बात होती है। वो स्पष्टता अभी तक आई नहीं है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उनको भी कहना पड़ता है कि अमित अंकल बोल के गए हैं। तो इस तरह का कन्फ्यूजन है, और ये बात समय समय पर उभर के सामने भी आती है। कई लोग जिनके नामों की चर्चा होती है, जिन नेताओं को लेकर उनके समर्थक बोलते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर से एक उसकी क्या कहेंगे कि क्लियरिटी जो होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो लाइन है, इसको सुनना सब कोई चाहते हैं क्लियरिटी के साथ। अब देखिए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में उनकी बहुत बड़ी रैली होने वाली है। रैली भी कोई मामूली रैली नहीं है, वैसा पंडाल और उतनी व्यवस्था शायद ही कहीं प्रधानमंत्री की रैली में पूरे देश में हुई होगी। जिस तरह की जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि इस रैली में, चूंकि ये सरकारी रैली है और पंचायती राज विभाग की ये रैली है, वहाँ पर पंचायती राज मंत्री जो है हमारे ललन सिंह जी, उन्हीं के विभाग का ये कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर उसमें जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ जो सहयोगी दल हैं, वो भी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं कि इस रैली को किसी तरह से सफल बनाना है। हालांकि इससे पहले भागलपुर में प्रधानमंत्री ने रैली की थी और उस रैली में भी अच्छी खासी भीड़ आई थी। वो कृषि विभाग की रैली थी, लेकिन ये है पंचायती राज विभाग की रैली, जिसमें जो बेहतर काम करते हैं पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उनको इनाम भी दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और पुरस्कार की राशि भी काफ़ी बड़ी है, 1 करोड़ 75 लाख 50 लाख इस तरीके का। खैर, इसकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। 1 लाख से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई जा रही है, 5-5 पंडाल बने हुए। आप देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा है आजकल बिहार में, तो उसको देखते हुए सब तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है। तो प्रधानमंत्री की ये रैली जो हो रही है, इस पर सबकी नज़र है।
वो इसलिए है कि प्रधानमंत्री इस रैली में स्पष्टता के तौर पर पूरी क्लियरिटी से ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को नीतीश कुमार के समर्थक भी सुनना चाहते हैं और तमाम जो लोग क्लियरिटी चाहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि बहुतों को लगता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हो सकता है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, बाद में मंत्री कोई और बन जाए। तो इस बात को लोग सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इस पर बोलते हैं कि नहीं, एक बड़ा सवाल है ये, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 24 अप्रैल को जब वो भाषण देंगे तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे, तो निश्चित तौर पर ये बात उनके सामने हो जाएगी। हालांकि आप पूछेंगे किसी भी नेता से, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेडीयू का हो, वही कहेगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आगे की बात जो मैं बता रहा हूं वो प्रधानमंत्री ही इसकी साफ कर सकते हैं। तो बात हो रही थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, उन्होंने वो भी घूम रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए, और झंझारपुर में जहां पर ये रैली हो रही है वहां के जो विधायक हैं वह है नीतीश मिश्रा, जो कि अभी उद्योग मंत्री हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोगों को बुलावे के लिए, निमंत्रण देने के लिए कई जगहों पर सभाएं कर रहे हैं। और एक जगह सभा करते करते उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तारीफ कर दी नीतीश मिश्रा की, और तारीफ करते गए इतना कर दिए कि हमारा बस चले तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना। अब ये जो बात है, आप समझिए कि बिहार में जो माहौल है उसमें भले ही उन्होंने अपने स्तर पर ये बात कही कि उनका बस चले तो चलते देर नहीं लगती है, मीडिया में ये बात आ गई, और मीडिया में बात आ गई तो फिर अध्यक्ष जी का एक प्रेस रिलीज भी आ गया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है, और तमाम तरह की बातें। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने नीतीश मिश्रा के क्षेत्र में उनकी जनता को ये बताने की कोशिश की कि ये व्यक्ति जो है, आपका जो एमएलए है, वो काफी जीनियस है, और एक एक चीज को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर, उनको परख कर फिर वो जमीन पर उतारता है। और ऐसे जीनियस मंत्री, उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कोई नहीं हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब इससे ठीक पहले शाहनवाज हुसैन थे उद्योग मंत्री बिहार के, और उनके काम समय में भी काफ़ी काम हुआ और काफ़ी मीडिया में खबरें भी आती थी। लोग बोलते थे कि इससे पहले उद्योग विभाग तो बिल्कुल, मतलब शाहनवाज हुसैन के पहले तो कुछ था भी नहीं बिहार में। उद्योग विभाग का मतलब होता था संटिंग विभाग, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने उसको एक स्तर दिया, और आज नीतीश मिश्रा जो हैं आगे लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा, बड़ी ही कहा, बड़ी बारीकी से ये काम करते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, और मतलब जीनियस हैं। कहते कहते बोल गए कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दूं। अब ये बात तो समझिए कि बिहार जैसे राज्य में इस तरह की बात हो जाए, चुनाव का माहौल हो, राजनीति गर्म हो, तो फिर उठा ही लेते हैं उसको। उठा लिया तो फिर उन्होंने सफाई भी दी। मान लीजिए कि ऐसे तो है नहीं, उनके पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के पुत्र होते हुए मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हालांकि नीतीश मिश्रा का कोई नाम नहीं लेता है। पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस नाते नाम लिया कि वो मुख्यमंत्री के मतलब लायक हैं और उनका बस चले तो वो बना सकते हैं। पर अगर देखा जाए तो जो भी मतलब आज जो माहौल बन रहा है और जिस प्रकार की बातें होती हैं उसमें, और जो एक समीकरण है बिहार में, उसमें तो
आज के दौर में नीतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री बना देना, वो बीजेपी अगर कर दे वो अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत में तो ये कहीं से भी नाम भी नहीं आता है। खैर, इन्होंने नाम लिया है निश्चित तौर पर, तो उसके बाद उसको सफाई भी दी है कि नहीं, नीतीश मिश्रा नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और पूरी तत्परता मैं उनके आपको बता सकता हूँ उन्होंने क्या रिलीज में दिया है। हालांकि ये बातें जो है आप सुन सकते हैं उनके ऑडियो में भी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा नीतीश मिश्रा के सब मतलब उनकी प्रशंसा में। तो बाद में उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए एकजुट होकर कार्यकर्ताओं के आपसी चट्टानी एकता के साथ आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए की डबल इंजन की सरकार में बिहार तीव्र गति से विकास का इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक कर्मयोगी व्यक्ति हैं और बिना किसी स्वार्थ के दिन रात बिहार के विकास की चिंता करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं। अब वही लिखा उन्होंने कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन मिथिला की धरती मधुबनी जिला में हो रहा है। तो ये बातें उन्होंने कही है। तो खैर ये बात तो खत्म, संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए।